Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहां और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। पेशावर पुरजोश। इमरान खान की तकरीर से मुताल्लिक क्या हुक्म? सहाफत पर कारी जर। बोल की बंदिश क्यों? वकला भी बोल पड़े। और सिपा सालार की सरगर्मियां। कप्तान की सियासत के रंग पेशावर के रिंग रोड पर भरपूर अंदाज से झलकने लगे। होम ग्राउंड पर तहरीक इंसाफ का पिंडाल सज गया। कप्तान के खिलाड़ी जोक दर जोक जलसा गाह पहुंच रहे हैं। कप्तान के मतवालों को अपने हर दिल अजीज रहनुमा के खिताब का इंतजार है। इंपोर्टेड हुकूमत अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर मुझे बदनाम कर रही है। बस बहुत हो गया। झूठे प्रोपेगेंडे का जलसे में भरपूर जवाब दूंगा। कप्तान की फिर ललकार। होम ग्राउंड पर पावर शो, खिलाड़ी तैयार। पेशावर के रिंग रोड पर कप्तान की सियासत के रंग भरपूर अंदाज में झलकने लगे। जलसागाह में अवाम की जोक दर जोक आमद जारी है। शुरका का कहना है कि अब हर फर्द इमरान खान बन चुका है और आज खान साहब अहम ऐलानात करेंगे, अहम बातें करेंगे अपने पेशावर के लोगों के साथ। जो मेरे ख्याल में यहाँ पे आज लाखों लोग आएंगे, वो मेरे लिए तो नहीं आ रहे, आपके लिए नहीं आ रहे, वो इमरान खान के लिए आ रहे। पिंडाल में 120 फीट चौड़ा और 30 फीट ऊंचा स्टेज बनाया गया है। जलसागाह में 32,000 से जायद कुर्सियां लगाई गई हैं। शुरका को अपने महबूब कायद इमरान खान और दीगर रहनुमाओं के खिताबात का इंतजार है। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI इमरान खान ने ट्विटर पर एक बयान में कहा है कि PDM तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से खौफजदा है। इमरान खान बोले, इम्पोर्टेड हुकूमत अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर मुझे बदनाम कर रही है। बस बहुत हो गया। झूठे प्रोपेगेंडे का जलसे में भरपूर जवाब दूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पावर शो। जलसे से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। जलसे में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। इस बारे में जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नवाब शेर से। नवाब शेर, आगाह कीजिएगा, कितनी बड़ी तादाद जमा हो चुकी है इस वक्त PTI के सपोर्टर्स की? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज अपने होम ग्राउंड पेशावर में जो है वो सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है, जिसके लिए पेंडाल जो है वो सजा दिया गया है कि कप्तान के खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी है और खिलाड़ियों में काफ़ी जोश और खरोश पाया जा रहा है। पेंडाल जो है वो अभी से आधा से ज़्यादा जो है वो भर चुका है कप्तान के खिलाड़ियों से और हर तरफ जो है वो पार्टी परचमों की बहार आई हुई है। जबकि इसके साथ साथ जो पार्टी रहनुमाई और ख़ासकर जो चेयरमैन इमरान खान है उनकी जो तस्वीर है वो हर तरफ लगी हुई है और यहाँ पर जो सूबाई वज़रा और सूबाई कायदीन है वो भी काफ़ी तादाद में आए हुए हैं। जबकि इसके साथ साथ ख़वातीन की भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त पंडाल में मौजूद है और उनमें भी जो है वो काफ़ी जोश और खरोश पाया जा रहा है। और कप्तान के खिलाड़ियों का यही कहना है कि हम हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान के साथ निकले हैं और ये हकीकी आज़ादी हासिल करके रहेंगे। जबकि इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर पंडाल में जो है वो बोल न्यूज़ का भी बोल बाला है और कप्तान के खिलाड़ी जो है वो इमरान खान के साथ साथ बोल न्यूज़ के हक में भी नारेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो कप्तान के खिलाड़ी है उनका ये भी कहना है कि बोल भी जो है वो भी हकीकी आज़ादी के लिए मैदान में है और हम बोल न्यूज़ के साथ है। और बोल की बंदिश, नशरियात की बंदिश जो है उनकी शदीद अल्फाज में खिलाड़ियों ने मजम्मत भी की है और खिलाड़ियों का यही कहना है कि वो हर सतह पर जो है वो बोल के साथ होंगे और बोल की आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। तो इस वक्त जो है वो पंडाल काफ़ी भर चुका है और खिलाड़ियों में जो है वो काफ़ी जोश और जज्बा और जुनून पाया जा रहा है और इस वक्त जो है वो काफ़ी जोश और खरोश के साथ जो है वो खिलाड़ी इस जलसे में शिरकत कर रहे हैं। अभी भी जो खिलाड़ी है उनकी आमद का सिलसिला जारी है और जैसा कि मैंने बता दिया
दिया है कि आधे से ज़्यादा पंडाल जो है वो अभी भर चुका है। कप्तान के खिलाड़ियों के लिए जो है वो कप्तान जैसे ही पहुंचेगा तो वो उनकी लहू आएगा, जबकि इसके साथ साथ जो दीगर मरकजी रहनुमा है वो भी पंडाल से खिताब करेंगे। तो इस वक्त जो है वो काफ़ी जोश और जज्बा है और काफ़ी जुनून है जो है वो कप्तान के खिलाड़ियों में पाया जा रहा है और पंडाल जो है वो आधे से ज़्यादा इस वक्त भर चुका है। नवाब शेर, बताइएगा कि पीटीआई की क़यादत से कौन कौन से रहनुमा पंडाल में मौजूद हैं और इमरान खान की आमद कब तक मुतवक्के है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो सूबाई कायदीन के साथ साथ जो मरकज़ी रहनुमा है उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है और यहाँ पर सेनेटर फैसल जावेद समेत जो दीगर मरकज़ी रहनुमा है वो पहुँच चुके हैं, जबकि सूबाई वज़ीर इश्तियाक उमर, कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा और दीगर जो सूबाई मुशीर और वज़ीर है वो भी पहुँच चुके हैं। जबकि इसके साथ साथ जो ख़वातीन MPAs है जिनमें आयशा बानो, राबिया बसरी और दीगर शामिल है वो भी पहुँच चुकी है। और जैसा कि मैंने बता दिया है कि दीगर खिलाड़ियों के साथ साथ जो ख़वातीन खिलाड़ी है उनमें भी काफ़ी जोश और जज्बा पाया जा रहा है और ख़वातीन खिलाड़ियों की भी यही कहना है कि हम हर मौके पर और हर प्लेटफॉर्म पर जो है वो इमरान खान का साथ देंगे, क्योंकि वो हकीकी आज़ादी के लिए निकला हुआ है और इम्पोर्टेड हुकूमत से जो है वो आज़ादी लेकर ही रहेंगे। और इम्पोर्टेड हुकूमत के जो दिन है वो गिने जा चुके हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो बहुत जल्द आम इंतखाबात का ऐलान करे, ये कहना है खिलाड़ियों का। और यहाँ पर खिलाड़ी जो है वो काफ़ी तादाद में मौजूद है। यहाँ पर जो है वो लाइट का इंतज़ाम भी किया गया है और यहाँ पर जो है वो काफ़ी देख सकते हैं कि काफ़ी खिलाड़ी जो है वो मौजूद है। और यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि 35,000 से ज़ायद कुर्सियाँ लगाई गई है, जबकि ये काफ़ी बड़ा पंडाल है और पंडाल के बाहर भी जो अभी मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर पंडाल के बाहर भी काफ़ी लोग मौजूद है और उनकी आमद का सिलसिला जो जारी है। और ज़राए के मुताबिक तकरीबन 7-8 बजे के करीब जो है वो इमरान खान जो है अपने खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे, जबकि इसके साथ जो दीगर मरकज़ी कायदीन है वो भी पंडाल से जो है वो खिताब करेंगे। और मैंने जैसे बता दिया कि यहाँ पर जो है वो बोल न्यूज़ का भी बोलबाला है और यहाँ बोल न्यूज़ के हक़ में भी काफ़ी नाराबाजी की जा रही है। और कप्तान के खिलाड़ी जो है कह रहे हैं ना, उनका यही कहना है कि बोल की बंदिश जो है वो उनकी शदीद मज़म्मत करते हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत को बताना चाहते हैं कि वो बोल की आवाज़ को बंद नहीं कर सकते। और जो खैबर पुख्तूनख्वा के अवाम है और कप्तान के जो खिलाड़ी है वो भी बोल न्यूज़ के साथ ही है। जी बहुत शुक्रिया नवाब शेर, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और हुकूमत ने आज़ादी सहाफ़त पर एक और कारी ज़र्ब लगा दी। हक और सच बताने की पादाश में बोल TV और बोल एंटरटेनमेंट की नशियात पर पाबंदी लगा दी गई। पैमरा की जानिब से बोल की नशियात बंद करने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। अवामी, सियासी और सहाफ़ती हलकों ने बोल को बोलने दो का मुतालबा कर दिया। दे जो चंद हैं सब ये शर पसंद है, इनकी खींच ले ज़बान, इनका घूंट दे गला, मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा। लीगी हुकूमत सहाफ़ियों के मुआशी कत्ल के दर पे चंद घंटों की बंदिश से दिल न भरा, बोल पर मुस्तकिल बुनियादों पर पाबंदी लगा दी। बोल को तहरीक इंसाफ के जलसों की कवरेज और हुकूमत को आईना दिखाने की सजा दी गई। बोल न्यूज इमरान खान की आवाज बना, यही बात हुकूमत को खटकने लगी और आज पैमरा ने बोल न्यूज और बोल एंटरटेनमेंट बंद कर दिया। अवामी हलकों ने बोल पर पाबंदी को फाशिज्म करार दिया। हक और सच की आवाज पर ताला लगा दिया गया। लेकिन बोल झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, सच्चाई के बोल बोलता रहेगा। अवाम और तमाम सहाफती हलके मुतालबा कर रहे हैं, पाबंदी खत्म करो, बोल को बोलने दो। बोल न्यूज़ और बोल एंटरटेनमेंट पर पाबंदियां, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ट्वीट में पाबंदी की शदीद अल्फाज में मजम्मत कर दी। लिखा, इम्पोर्टेड हुकूमत ने बोल न्यूज़ को मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को दिखाने पर सजा दी है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने सहाफ़ियों पर सेंसरशिप और ईज़ा रसाई को फस्तायत के हद तक पहुँचा दिया है। अब बोल को महज इसलिए बंद कर दिया गया है कि उसने हमें कवरेज दी है। तमाम मीडिया हाउसेस के लिए पैगाम है कि सबसे बड़ी और मकबूल तरीन कौमी सियासी जमात को सफ़े अव्वल के ज़राए इब्लाग से हटा दिया जाए। ये अक्सर नाकाबिले कबूल है। आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी किसी सूरत कबूल नहीं है। बोल की बंदिश पर नामवर सियासी शख्सियात भी बोल पड़ी। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी और अमीनुल हक बोले, रोज़े अव्वल से आज़ादी सहाफ़त के हामी हैं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा, पाकिस्तान ने जमहूरी मुल्क बनना है तो इन काले कवानीन का खात्मा होना चाहिए। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले, इख्तलाफी आवाज़ों को बर्दाश्त न करना
फैशिज्म है। मुर्तज़ा वहाब का कहना था सबको आज़ादी राय का हक है, बोल को बोलने दे। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा ने बोल न्यूज़ को हक पर सच की आवाज़ उठाने की सजा दी गई है। साबिक एमएनए मौलाना शुजाउल मुल्क, पीटीआई एमएनए ज़हीर अब्बास खोखर ने भी बोल की बंदिश फौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया। बोल को बोलने दें, कानून के मुताबिक बोल पर पाबंदी लगी है। इस इक़दाम की मजम्मत जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि आप किसी को बोलने से रोक नहीं सकते। जिस तरह बोल को रोका गया और उससे पहले किसी एक और चैनल को बंद किया गया, मेरे ख्याल में बहुत से लोगों का रोज़गार वाबस्ता होता है और आप किसी को बोलने से रोक नहीं सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन है और जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं। प्रेस इन चेन और उसको जंजीरें पहनाना, गला दबाना और इख्तिलाफी आवाज़ों को बर्दाश्त न करना, ये फाशिज्म है। पाकिस्तान ने एक जानदार जमहूरियत बनना है। कल मैं हक कहना चाहिए, सच बोलना चाहिए और मीडिया की आज़ादी सबसे बड़ी ज़ामन है जमहूरियत। और ये जितने भी काले कवानीन हैं, चाहे पेमरा के ज़रिए हैं, किसी के ज़रिए, इसको खात्मा होना चाहिए। इस तरह सहाफ़त की ज़ुबान या किसी भी चैनल की या मीडिया की ज़ुबान बंद नहीं हो सकती, तो आप ऐसे ओछे हथकंडों से बाज रहें। बोल न्यूज़ को उन्होंने बंद कर दिया है। हम पुरजोर ये अपील करते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयों से कुछ नहीं बनेगा। जो सहाफ़ी हज़रात या जो चैनल जो हैं उनको बंद करने का सिलसिला शुरू किया गया है, इसको फौरी तौर पर रोका जाए। जिस बदमाशी के साथ उन्होंने हुकूमत संभाला और हुर्रियत को डिरेल कर दिया, इसी तरह वो मीडिया को भी डिरेल करना चाहते हैं और तमाम मीडिया को लगाम देना चाहते हैं। और मेरे ख्याल में इस कौम के लिए सबसे मुश्किल जो है वो यही काम जो है वो होगा कि वो मीडिया को पाबंद करे या उसके आज़ादी को जो है वो सल्ब करे। तो मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा नुकसान होगा। बोल हक और सच की बात करता है। सूरत हाल में बोल पर पाबंदी एक अलमिया है। सहाफ़ी बरादरी भी बोल पर पाबंदी के खिलाफ बोल पड़ी। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पाबंदी फिल फौर हटाने का मुतालबा कर दिया। सदर पेशावर प्रेस क्लब, सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब, पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट समेत दीगर सहाफ़ती तंजीमों हुकूमती इक़दाम सहाफ़ियों के मुआशी कत्लेआम के मुतरादिफ करार दे दिया। सहाफ़ी रहनुमाओं ने हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये इंतहाई नामुनासिब इक़दाम है। आइन और कानून के मुताबिक जो भी इक़दाम हैं वो उठाए। अगर किसी चैनल की पॉलिसी से इख्तलाफ है, किसी एंकर से इख्तलाफ है, तो उस पर बैठ के बात की जा सकती है। उसके लिए तरीक़ेकार मौजूद है। इख्तलाफ राय जो है वो हर एक का हक है और जमहूरी माशरों में जो है वो हुकूमत पे तनकीद भी होती है। इसके बंद होने से जो है वो सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाले लोग हैं वो उसके कारकुन हैं। इदारे के बंद होने से जो है उनका रोज़गार जो है मुतासर हो सकता है। हज़ारों कारकुनान का जो है ना वो मुआशी कत्ल है। सहाफ़ी जो हैं वो पहले ही काफ़ी तरह की सूरत-ए-हाल का शिकार हैं। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ये चीज़ वाज़ेह करना चाहती है, इससे पहले भी हमने इस ज़ुबानबंदी को कभी तस्लीम नहीं किया और आइंदा भी नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म से और साथ ही साथ पाकिस्तान में जितनी भी सहाफ़त से वाबस्ता तंजीमें हैं उनकी जानिब से मुज़म्मित की गई है। बोल न्यूज़ और बोल एंटरटेनमेंट की नशरियात पे जो पाबंदी लगाई गई, पेशावर प्रेस क्लब की जानिब से हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। बोल न्यूज़ जो है एक आवाम की आवाज़ बन चुका है। वो लोगों के ख्यालात आवाम तक पहुँचा रहे हैं। मुख्तलिफ आज़ादी सहाफ़त जो हम जो कहते हैं हक और सच की बात आगे पहुँचा रहे हैं। तो उस सूरत में, उस शक्ल में जो उन्होंने ये नशरियात बंद की है, मैं समझता हूँ ये एक न सिर्फ आवाम को उसके हक और सच के जानने से महरूम करना है, बल्कि इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि हज़ारों जो बोल के साथ जो वाबस्ता कारकुन हैं उनका माशी कत्ल भी है। पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल के वकला ने भी बोल की बंदिश की मजम्मत कर दी। चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल बैरिस्टर मसूद चिश्ती ने पाबंदी आइन, कानून और बुनियादी इंसानी हुकूक के मुनाफी करार दे दी। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल सैयद जाफर तैयार बुखारी ने भी बोल को बंद करने की मजम्मत कर दी। बरा की तरफ से बोल न्यूज़ की बंदिश की मैं पुरजोर अंदाज में मजम्मत करता हूँ और ये कहता हूँ कि इस तरह के जो इक़दामात हैं किसी भी न्यूज़ चैनल के ख़िलाफ़, ये आज़ादी राय के ख़िलाफ़ है और सरीहन तौर पर ये आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी भी है। जो बुनियादी हकूक़ दिए हैं आइन ने हमें, उनकी ये खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए कि जब भी कोई साफ़ी अगर गलत काम करता है तो उस साफ़ी के ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई करें, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप पूरा का पूरा चैनल ही बंद कर दें। उसके साथ बहुत सारे लोगों का रोज़गार वाबस्ता होता है। मैं हुकूमत वक्त से और सब इक़्तिदार से ये मुतालबा करता हूँ कि बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए फिर और फरोग बोल चैनल पे पाबंदी ख़त्म की जाए
ताकि वो पाकिस्तान में अपना किरदार अदा कर सके, पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। मैं इस उम्मीद के साथ ये पैगाम दे रहा हूँ कि हुकूमत वक्त फौरी तौर पे इस पाबंदी को ख़त्म करें। वकला और माहिरीन कानून भी बोल के हम आवाज़ बन गए। शहबाज सरकार के जालिमाना इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने बंदिश को आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया। बैरिस्टर शाखावर ने कहा बोल को कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करने चाहिए। अली बुखारी, मसूद चिश्ती, सैयद जाफर तैयार बुखारी ने भी बोल की बंदिश की मजम्मत की है। बोल के खिलाफ शहबाज हुकूमत का जालिमाना इक़दाम। वकला और माहिर कानून भी बने आज़ादी सहाफ़त के लिए हम आवाज़। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने बंदिश को आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा पैमरा इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है। आइन के आर्टिकल 19 और 19 की खिलाफ वर्जी है। पैमरा अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है। बैरिस्टर शाखावर ने कहा बोल को कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करने चाहिए। बोल को अगर इस तरीके से स्क्रीन से हटाया गया है तो उनको फिर अपनी जो कानूनी ऑप्शंस हैं उसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अली बुखारी, मसूद चिश्ती, सैयद जाफर ताहिर बुखारी ने आज़ादी सहाफ़त को जमहूरियत के लिए ज़रूरी करार दे दिया। बोल टीवी है, जैसे कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनली फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मीडिया को सारी आज़ादी है, लॉस के तहत ये उनका राइट है। उनको बताना चाहिए कि भाई आपने क्यों बंद किया है, क्या वजह है, उसको ओपन करना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म है लोगों को बोलने का, तो चैनल बंद हो। इस तरह के जो इक़दामात हैं किसी भी न्यूज़ चैनल के ख़िलाफ़, ये आज़ादी राय के ख़िलाफ़ है और सरीहन तौर पर ये आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी भी है कि बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए फिरोर फरोर बोल चैनल पे पाबंदी ख़त्म की जाए ताकि वो पाकिस्तान में अपना किरदार अदा कर सके। माहिरीन कानून का कहना था कि अदालत का वाज़ेह हुक्म है, किसी चैनल को बंद नहीं किया जा सकता। मुल्क भर में यौम दिफा आज भरपूर जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुसल्लह अफवाज के गाज़ियों और शहदा को सलाम अकीदत पेश किया जा रहा है। 6 सितंबर 1965 को पाक फौज ने कौम की भरपूर हिमायत से दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला दिए थे। दिन का आगाज़ तोपों की खुसूसी सलामी से हुआ। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। BRB नहर के मार्के में मेजर अजीज भट्टी एंड कंपनी दुश्मन के आगे आहिनी दीवार बन गए। इस मुहाज पर भारत ने पूरी बटालियन झोंक दी। भारतीय टैंक आग बरसा रहे थे मगर मेजर अजीज भट्टी और इनके साथियों ने दुश्मन के परखचे उड़ा दिए। फर्ज की अदायगी में मेजर अजीज भट्टी ने जाम शहादत नोश किया। सियालकोट के सेक्टर चौंडा में भी गजब करन पड़ा। ये लड़ाई दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की दूसरी बड़ी जंग करार दी गई। 600 टैंकों और 1 लाख फौज से लैस भारत एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।